अख्तर अधिकारियों को जारी किए सख्त निर्देश, आपदा प्रभावित लोगों को दे समुचित सहायता। उत्तराखंड में आपदा पर तेज हुई सियासत, पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए विपक्ष ने खोला मोर्चा, सहायता राशि जल्द नहीं दी तो 28 को होगा प्रदेश भर में आंदोलन। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष के नाम पर अखाड़ा परिषद में दो फाड़, दोनों गुट के अखाड़े कर रहे अपने अपने अध्यक्ष का दावा, अभी रविंद्र पुरी का नाम आया सामने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, डॉक्टर अंधेरे में कर रहे मरीजों का इलाज, अस्पताल आने वाले मरीज परेशान। केदारनाथ में बर्फबारी का सिलसिला जारी, रास्तों पर 2 इंच तक जमी बर्फ की मोटी चादर, बर्फ हटाने का काम तेज, सैलानी उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। और देहरादून में ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह का खुलासा, 2 गिरफ्तार, 10 सट्टेबाज फरार, दुबई से जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह के तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले इस समय हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। रविंद्र पुरी बने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। प्रयागराज बैठक के बाद नाम का किया ऐलान। दोनों गुट के अखाड़े कर रहे अपने अपने अध्यक्ष का दावा। हरिद्वार से बड़ी खबर, रविंद्र पुरी बने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। प्रयागराज बैठक के बाद नाम का किया गया ऐलान। दोनों गुट के अखाड़े कर रहे अपने अपने अध्यक्ष का दावा। रविंद्र पुरी बने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। प्रयागराज बैठक के बाद नाम का किया गया ऐलान। दोनों गुट के अखाड़े कर रहे अपने अपने अध्यक्ष का दावा। हरिद्वार से बड़ी खबर, अध्यक्ष पद को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिद्वार के विकास खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बढ़ चुका है, तो क्या इस समय स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अखाड़ा परिषद फिलहाल जो है 2 गुटों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आज अगर बात किया जिस तरह से 25 तारीख में आज प्रयागराज में जो बैठक बुलाई गई थी, आज उस बैठक में जो नंजिन अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी, आज उनको जो अध्यक्ष पद की घोषणा उनकी की गई। लेकिन बात की जाए तो जो दूसरे रविंद्र पुरी महानिर्वाणी अखाड़े के, वो भी अपना बहुमत से 3 दिन पहले प्रेस वार्ता कर साबित कर चुके हैं कि हमारे पास जो है 7 अखाड़े, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें 13 अखाड़ों में से रविंद्र पुरी जो महानिर्वाणी अखाड़े के अखाड़े से है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 7 बहुमत हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रयागराज में बैठक हुई है, उनका ये दावा है रविंद्र पुरी जो नंजिनी अखाड़े से कि हमारे पास जो है 8 अखाड़े आ चुके हैं, क्योंकि आज जिस तरह से निर्मोही अखाड़े ने उनको जो है पत्र पर लिखकर समर्थन की बात की, तो कहीं ना कहीं 2 फाड़ अखाड़ा परिषद के होते दिखाई दे रहे। और आज जिस तरह दोनों नकाड़ों के साथ मिठाई बांटकर नंजिनी अखाड़े में जो है आज रविंद्र पुरी जिस तरह से अध्यक्ष की आज घोषणा की, कहीं ना कहीं वहां पर खुशी की लहर पूरी तरह से हरिद्वार में दौड़ रही। तो दूसरी ओर जो रविंद्र पुरी है, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि वो बहुमत साबित करे, हमारे पास अभी लिखित में कोई भी आदेश नहीं आया। अगर अखाड़ा परिषद ये जो और अदर जो अखाड़ा वो बोलते हैं कि आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे या वापस चले, तो हम कहीं ना कहीं वो भी पूर्ण बहुमत से जो सभी की रणनीति के साथ अखाड़ा परिषद जो है हम उनके साथ खड़े हैं। जी तो क्या विकास, किसी जो इस समय विवाद की स्थिति हो रही, दोनों अखाड़ों के बीच दरार पड़ती जा रही, बढ़ती जा रही रार, तो क्या किसी ने मध्यस्थता की कोशिश नहीं करी प्रयागराज में, किसी अखाड़े के बड़े संत ने या किसी महंत ने? बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें, जिसको आज प्रयागराज में बैठक बुलाई गई थी, तो जो अखाड़े के जो रविंद्र पुरी, उनका साफ तौर पे कहने की वहां पर ओनली सिर्फ 6 अखाड़े ही पहुंच पाए। और रविंद्र पुरी के द्वारा कहा गया है कि हमारे पास जो है 8 अखाड़े है, तो कहीं ना कहीं बड़ी खींचतान यहाँ पर चल रही है, क्योंकि दोनों ही अखाड़े के दोनों ही जो महंत, दोनों का नाम रविंद्र पुरी। हालांकि अब ये देखना होगा किनको बहुमत यहाँ पर मिलता है, कौन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़े थे विकास खरे जी। तो जिस तरह से दोनों अखाड़ों के बीच विवाद चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है, आपको बता दें एक अखाड़े ने अपने अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया है, रविंद्र पुरी को ऐलान किया अध्यक्ष बनाने का, लेकिन दूसरा जो
पक्ष है, दूसरा खेमा है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो अपना अध्यक्ष चुने जाने की बात कर रहा है। तो देखा जाए तो अखाड़ा परिषद दो भागों में बढ़ चुका है और लगातार विवाद आपस में बढ़ता जा रहा है। अभी किसी ने मध्यस्थता नहीं की बीच में। और देखा जाए तो इस समय अखाड़ा परिषद जब से नरेंद्र गिरी जी का निधन हुआ है उसके बाद से अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष पद खाली है। लेकिन अब ये जो दोनों खेमों में बढ़ गया है अखाड़ा, तो इससे निसंदेह जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखाड़ा परिषद दो गुटों में बटा हुआ है, तो प्रयागराज में इस समय दोनों ही गुटों के संत अपना अपना अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। जी के साथ काफी कनिष्ठता थी। ये जो अभी 3-4 दिन पहले जो नया जो गठन हुआ था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। और इस समय वाराणसी से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। बनारस से बड़ी खबर आ रही वाराणसी से। भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ। पीएम मोदी ने किया मिशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल रहे मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहे। भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ। पीएम मोदी ने किया मिशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी भी कार्यक्रम में वर्चुअल मौजूद रहे। वाराणसी से बड़ी खबर। पीएम मोदी ने भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने किया मिशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहे। आज पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा था। वहां उन्होंने भारत स्वास्थ्य मिशन अवसंरचना का शुभारंभ किया है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली मौजूद रहे। आपको बता दें वाराणसी और यहां रुकें एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में आई आपदा में जहां एक तरफ राज्य सरकार पुरजोर तरीके से राहत बचाव कार्यों में जुटी है, तो वहीं केंद्र सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से आपदा राहत बचाव कार्यों को लेकर जानकारी ली। सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि राहत बचाव कार्य तेजी से चले, ताकि लोगों को राहत भी जल्द पहुंच सके। सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि पीएम लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हों और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ हमने कहा है लगातार उसके लिए बैठकें की। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार जिस दिन से भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में बकाया भुगतान को लेकर राशन डीलर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर व्यक्ति को न्याय देने की कोशिश की है,
सरकार ने उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया और पुलिस कर्मचारियों को 4600 ग्रेड की मांग को पूरा किया। साथ ही राशन डीलरों की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, उसका आचरण बन रहा है। हमने हर व्यक्ति को न्याय देने की कोशिश की है। अगर आपने देखा होगा, अभी अपने कर्मचारियों का मानदेय हमने बढ़ाया, आशा वर्कर्स का हमने बढ़ाया, हमने ग्रेड 4600 ग्रेड पे की पुलिस की मांग को हमने पूरा किया। शीघ्र इनकी मांग भी हम पूरी करेंगे। खबर लक्सर से है। भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है। भाजपा ने आज से घर घर भाजपा अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत नगला गांव में विधायक संजय गुप्ता और पूर्व राज्य मंत्री शोभा यात्रा प्रजापति ने कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र चौधरी के घर पर भाजपा का स्टिकर लगाकर शुरुआत की। अभियान के तहत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर घर में जाकर प्रत्येक व्यक्ति को पीएम मोदी द्वारा देश की उन्नति और भाजपा की विकासोन्मुख नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी का मिशन है इस बार 60 पार। उसके चुनाव, सबको पता है कि चुनाव शुरू हो ही गए, तो हर घर भाजपा, घर घर भाजपा का मिशन आप पूरे हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। हम आज ही आप देखेंगे हर गांव में, हर घर में ये जागरण करेंगे। हर घर में अपना एक ध्वज झंडा लहराएंगे। यहाँ श्री जितेंद्र चौधरी जिले के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके आवाज से कार्यक्रम हुआ है। पूरे गांव में हम भ्रमण कार्य करेंगे। खबर मंगलौर से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना से दिव्यांग का नाम काटे जाने से नाराज सैकड़ों दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के दिव्यांगों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 5 महीने से सरकार ने दिव्यांगों को कोई पेंशन नहीं दी। उनका कहना है कि सरकार रोजगार के नाम पर केवल जनता को ठगने का काम कर रही है। हाँ जी, नाम काटा, ये इन्होंने काटा है, वीडियो साहब नहीं। नाम था हाँ जी, लिस्ट में नाम है। हाँ जी, नाम है। समाज कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं हैं, खासतौर से दिव्यांगों की, ये सरकार उस योजना को अपने ऊपर बोझ मानती है। इन लोगों को बोझ मानकर काम कर रही है भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और उनकी सरकारें राज्य में ये दिव्यांगों को तो इस समाज का अंग ही नहीं मान रहे हैं और इनके साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है वो सर्वविदित है। जितनी योजनाओं में दिव्यांगों को सहायता मिलनी चाहिए और उनको उनका आरक्षण वहाँ निर्धारित है पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, वो आरक्षण का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा। खबर पौड़ी से है, जहां त्रिवेणी संगम से गंगा सागर होते हुए 5500 किलोमीटर की दूरी तय कर विश्व की अनूठी नीलगंगा परिक्रमा पदयात्रा तीर्थ नगरी देवप्रयाग पहुंची। करीब 6500 किलोमीटर की यह चुनौतीपूर्ण पदयात्रा जल्दी ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगी। यात्रा की अनोखी बात यह है कि इस दौरान गंगा को पार नहीं करना है। 16 दिसंबर 2020 को शुरू हुई परिक्रमा पदयात्रा को 6 लोगों द्वारा शुरुआत की गई। हमने संकल्प लिया था कि हम गंगा मैया को हर वक्त अपने दाहिने हाथ रखेंगे, जैसे आराध्य देव को रखते हैं, और किसी भी प्रकार से गंगा मैया को क्रॉस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी हमको एक चैलेंज थी और उसको हम पूरा करते हुए अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट है, क्योंकि ऐसी यात्रा ना आज तक हुई है और किसी हिस्टोरिकल उसमें रिकॉर्ड में आपको ये यात्रा नहीं मिलेगी। ये हमें लोगों को जागरूक करना है कि नदियों को पॉल्यूशन फैलाते हैं वो नहीं फैलाए, कचरा कूड़ा नहीं डाले और अपनी हर बर्थडे में पेड़ लगाए, पौधे लगाए। इसी कारणवश लोक जागृति के हेतु ये परिक्रमा कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में सरकारी व्यवस्थाएं चरमराई नजर आ रही हैं। अस्पताल में बत्ती गुल होने की वजह से डॉक्टर अंधेरे में मरीजों को देख रहे हैं, जिस कारण ओपीडी में भर्ती मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन कंपनियों की ओर से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, जिस कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, तो वन्य जीवों के लिए जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। साथ ही प्रतिदिन का शटल साउंड व ऊंचा रिकॉर्ड केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में प्रभाग ने इन हेली सेवा कंपनियों को जवाब तलब किया है।
बता दें कि आपदा के बाद से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। ऐसे में पहले जहां कुछ ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरते थे, वहीं अब 11 से 12 हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए उड़ते हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते 6 हेली कंपनियां ही सेवाएं दे रही हैं, जिनकी वजह से केदार घाटी के पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ थी? पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहाँ है? चुनाव करीब आ गया है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर वेरीनाग से है, जहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में मिलावट की शिकायत पर एसडीएम सुंदर सिंह ने छापा मारा और पेट्रोल और डीजल के सैंपल लिए। इसके साथ ही जांच के लिए लैब भी भेजा गया। एसडीएम ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में कई बार पेट्रोल मिलावट की शिकायत मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद मिलावट पर रोक नहीं लगी। पाठक जी इनके द्वारा भी अवगत कराए गए और आज प्रातः जो पूर्व विधायक है नारायण रामदास जी, इनके द्वारा भी मुझे सूचना दी गई कि वेरीनाग में जो पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, इस पर मिलावटी रूप से इनके द्वारा जो है तेल की आपूर्ति की जा रही है। तो मेरे द्वारा मौके पे इसको पूर्ति निरीक्षक को लाके इसकी सैंपलिंग की जा रही है और इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी और यदि सैंपलिंग में ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम में शाम के समय मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो रही है। धाम में दूसरी बार ही बर्फबारी हो चुकी है, जिससे 2 इंच तक बर्फ जमी है। केदारनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और लाइन में लगकर बाबा के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मौसम साफ होने के बाद लोक निर्माण विभाग के मजदूर बर्फ को साफ करने में जुटे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा चल रही है। खबर देहरादून से, जहां सोमवार को व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन के नेतृत्व में
एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बन्नू बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चिरवानी को दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक बनाने की घोषणा की गई। इसी बीच व्यापारियों ने व्यापार आयोग बनाने की मांग की और साथ ही कोविड काल में जिंदगी गंवाने वाले व्यापारियों के परिजनों को राहत देने की मांग की। देखिए, आज जो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे आज जो विषय है वो साथ ही हरीश चिरवानी जी को मुख्य संरक्षक बनाना। उसके साथ ही हमारी सरकार से ये डिमांड्स रही है, पहले भी रही है और आगे भी है, कि सबसे पहले तो हमारा एक सहायता प्रकोष्ठ जिसके आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में व्यापारी घोषणा करिए उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 50,000 रुपये से क्या जीवन नहीं दिया जाता और ना ही 50,000 से कुछ लाभ मिल पाता है। लेकिन क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, इसीलिए हम चाहे सरकार किसी की भी हो, हम अपनी मांग पूरी रखेंगे उनसे और अपनी बात को रखेंगे भी उसमें कि हम क्या चाहते हैं। तो कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा व्यापारी वर्ग का होना चाहिए। खबर मसूरी से, जहां दोबाना गांव में बने मछली के तालाब में डूबने से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। देखिए, आज मॉर्निंग में एक सूचना आई थी कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है और उसमें फिर देखा गया था, जब उस पर पूछताछ की गई तो उसमें जो उनकी माता जी थी उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि वहाँ पर बच्चे डूब गए हैं और उसके बाद जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया तो दे वर ब्रॉट डेड। तो यहाँ पर एक फिश पॉन्ड बनाया गया था, लगभग 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, और उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, उस जो कैंपस है उसमें सिर्फ ये मजदूर, जो नेपाली मजदूर थे, ये रह रहे थे, अन्य उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे थे और इस तरह की लापरवाही अगर कुछ हमारे सामने आएगी और इस संबंध में कोई तहरीर आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चलो, यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए।